वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के विपक्ष काफी पुरजोर तैयारी कर रही है और इसको लेकर के स्थानीय स्तर पर भी स्थानीय नेता प्रचार प्रसार करके सभा में शामिल होने की बात कह रहे हैं। हालांकि भीड़ भी काफी दिख रही है, सड़कों पर भी भीड़ है और सभा स्थल पर भीड़ है। वोटर अधिकार यात्रा को कवरेज करने वाले पत्रकार हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनसे बात करेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के विपक्ष को काफी उम्मीद है, कितना असर पड़ेगा इसका? जो असर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो एक उत्साह उम्मीद है अभी बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर हम लोग जगह जगह भी यात्रा में शामिल हुए। 3-4 जगह पर सड़क पर जगह जगह जो महागठबंधन की जो टीम है, चाहे राजद की हो, वीआईपी की हो, सीपीआई माले की हो, ये सभी पार्टियां, कांग्रेस की हो, उसके कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं, सभा स्थल की ओर। जैसे कई लोगों से हमारी जो बात हुई ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड, वो लोग देखने आए हुए राहुल गांधी को, तो भीड़ को वोट में तब्दील करना, अपने लोकसभा चुनाव भी हम लोग साथ कवरेज किए थे, तो सभा में भीड़ और वोट मतलब बूथ पर भीड़ मतदान, कितना डिफेक्टिव मामला लग रहा है? यह दोनों दो बात है, आप सही बोले। लोग जो आए हुए हैं वैसा होता है, भीड़ वोट नहीं हो सकता। बच्चे भी झंडा लेके घूम रहे हैं, स्थानीय बच्चे हो तो वोट। हाँ, कुछ लोग झंडा भी लूट रहे हैं, कुछ लोग आ गए हैं दिखाने के लिए। वो सही है कि भीड़ वोट में नहीं बदलता है, लेकिन एक उत्साह तो बढ़ ही जाता है, जिससे एक उम्मीद लेके नेता अपना जाता है। हाँ, उत्साह बढ़ जाता है और नेता उसी उम्मीद के लिए जगह जगह पद यात्रा या सभाएं करें। उसी कड़ी में राहुल गांधी हो या फिर नेता आपके तेजस्वी यादव आए हैं, तो एक उम्मीद तो उनको है। और हाँ बिल्कुल, और पॉजिटिव विपक्ष के लिए पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि उसके जो कार्यकर्ता है हम लोग देख रहे हैं, कई जिला पार्षद, कई विधायक, कई पूर्व विधायक, कई मुखिया, ये सब लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसकी टोली। आपसे पुनः बात करें, अमरेंद्र तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अजय कुमार है, क्या कहेंगे जिस तरीके से सभा से विपक्ष को उम्मीद है? देखिए, जो ये यात्रा चल रही है, अगर यात्रा के रूट को हम देखें तो करीब मुजफ्फरपुर जिले में ये यात्रा 60 से 65 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और ये उन्हीं इलाकों से होकर गुजर रही है जहां से पहले से इंडी गठबंधन के विधायक मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये भीड़ उनके द्वारा लाई गई है, ये दिख रहा है। अब ये भीड़ कितने उसको वोट में तब्दील कर पाते हैं आने वाले चुनाव में, ये महत्वपूर्ण होगा। और निश्चित तौर पे क्योंकि वो इनका प्रभाव वाला क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ये यात्रा हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। कि कहीं बीच में एक मीनापुर विधायक द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था जो काफी कंट्रोवर्शियल था, तो उससे जो कुछ वोटर्स इनसे अलग हुए थे उनको वो एक बार फिर वापस लौटेंगे इंडी गठबंधन। फिर बात करेंगे हम, तब तक बात करें बाकर भाई हमारे साथ। क्या कहेंगे बाकर जी, आप तो काफी कितना इफेक्टिव होगा यह वोटर अधिकार यात्रा चुनाव? देखिए, अभी तो बिहार में चुनाव का ऐलान पूरी तरीके से नहीं हुआ है, मगर ये शुरू हो चुका है कैंपेनिंग। एक तरह से ये इलेक्शन कैंपेनिंग है और इसके तहत असल जो आज जो आप यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, वो ज्यादातर लोग राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं। सही आपने कहा कि राहुल गांधी को देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पे जमा हुई है, सही बात है। लेकिन और एक बात हमारे अजय भाई ने भी ये कहा कि ये रूट जो तय किया गया है, ये रूट उसी सिर्फ से तय किया गया है, हाँ, कि जहाँ पर इंडी गठबंधन के नेता चुने जा चुके हैं और वो विधायक बन चुके हैं, तो ये रूट इस हिसाब से। मगर उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे गांव की महिलाएं आई हुई हैं और जो अभी यहाँ SIR हुआ है उसको लेकर भी लोगों में कुछ बेचैनी है और उस बेचैनी को एक उम्मीद के तौर पर राहुल गांधी के रूप में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक नारा दिया कि वोट चोरी किया जा रहा है और वोट चोरी के जरिए से सरकार बनाई जा रही है, तो लोग एक उम्मीद के तौर पर इसको देख रहे हैं और उसी उम्मीद के तहत देखने के लिए ही सही राहुल गांधी को यहाँ आए। बिल्कुल बाकर भाई है, तो SIR का मुद्दा तो गर्म रहेगा ही, लेकिन जिस तरीके से SIR की बात आ रही है, तो हमने सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों को बात किया, 100 से ज्यादा लोगों से बात किया, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में है, जबकि SIR को लेकर के ही यह वोटर अधिकार यात्रा और इसका स्लोगन ही वोट चोरी कर दिया गया विपक्ष द्वारा। तो कितना इफेक्टिव होगा? देखिए, हम लोग भी इसको देख रहे हैं, तो यह लग रहा है कि जिस तरह से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, एक मुद्दा तो है, जाहिर सी बात है, नाम कटा है तो मुद्दा तो है, लेकिन यह प्रभावकारी मुद्दा होगा कितना यह कहा नहीं जा सकता, जिस तरह की चूंकि सरकार भी सजग हो गई। जैसे तेजस्वी यादव ने भी बैकअप करते हुए सोशल हैंडल एक्स पर लिखा कि हमारे नेता के अध्यक्ष, पार्टी के नेता पदाधिकारी जाएं और जिनका नाम कटा है अपने वोटरों का नाम जुड़वाएं, तो अंत में तो मामला आ गया। वही मैं कह रहा था कि सरकार ने इसका इतना न प्रबंध कर दिया कि यह मुद्दा नहीं बने। और वही सी बात है, क्योंकि अभी भी एक मंच से भी एक वक्ता बोले हैं
कि आपका नाम कट गया है तो बीएलओ से भी उनके जुड़वावे, तो यह मुद्दा है। लेकिन अब जो जिस तरह से प्रभाव सिस्टम ने अलर्ट हो जाने के बाद तो यह मुद्दा अब उस तरह का नहीं है, लेकिन जिनका नाम कटा है। एक अहम सवाल है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हालिया दिनों में लगातार घोषणा की है, वृद्धा पेंशन वृद्धि और विधवा पेंशन और कई तरह के इनाम बिजली फ्री, तो विपक्ष का मुद्दा कहीं कमजोर तो नहीं कर रहा है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक चीजें है कि जो नीतीश कुमार ने जो घोषणा की, खासकर जो महिलाओं को टारगेट करते हुए जीविका दीदियों का वेतन बढ़ाया या सोशल सिक्योरिटी की जो पेंशन की जो रकम में बढ़ोतरी की गई, उसके पहले कांग्रेस लगातार फोकस कर रही थी दलितों और महिलाओं के वोट पे, और उसी को लेके खास तरीके से कैंपेन चलाया जा रहा था। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस इन घोषणाओं के बाद, नीतीश सरकार की घोषणाओं के बाद कहीं ना कहीं पीछे चली गई है। और अभी जो तत्काल में जो अभी एसआईआर का मुद्दा उन्होंने उठाया है, तो इसमें कहीं एक छोटी सी चूक ये बाकर भाई ने मुद्दा उठाया कि आपने भी बताया कि जिधर मजबूत है स्थिति एनडीए गठबंधन की, उधर ही इनका रूट है, तो यहाँ तो भीड़ दिखेगी ही। ये सभा मैंने भी बोला, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी कहा कि ये चूंकि उनका प्रभाव वाला क्षेत्र है, तो ये भीड़ एक स्वाभाविक सी भीड़ दिखती है। यहाँ इनको मुद्दा जो एसआईआर के अलावा जो मुद्दे हो सकते थे, वो हो सकते थे कि इनके अपने विधायक, लेकिन अभी भी 5 साल में इन क्षेत्रों में उस तरीके से विकास नहीं भी है। अच्छा, एक चीज और बताइए, स्थानीय मुद्दे और ज्यादा हावी होते कि एसआईआर का जो मुद्दा लेकर के वोट अधिकार प्रभावकारी है। आप पत्रकार हैं और लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं सब। इसमें जो है दो बात है। एक तो यह मुद्दा है जो हम अभी बताए कि यह मुद्दा उतना प्रभावकारी अब नहीं रहा, आने वाले दिनों में क्या होगा। इसके साथ कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जैसे भ्रष्टाचार, जो हम आए दिन जनता के बीच में आते हैं देखते हैं, उसको भी एक बात लेके आना चाहिए कि लोगों को सरकारी सिस्टम से लाभ लेने में जो परेशानी हो रही है, उसको अगर मुद्दा बनाया जाए तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से एसआईआर वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी लगातार निकले हुए बिहार दौरे पर है। नेता प्रतिपक्ष यादव भी उनके साथ शामिल है, भाजपा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है और प्रियंका गांधी और स्टालिन भी घूम रहे हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी भी उनके साथ है। तो मुजफ्फरपुर आते आते वोटर अधिकार यात्रा के जगह पर जो वरिष्ठ पत्रकारों की राय है, कहना है कि और मुद्दे भी, स्थानीय मुद्दे भी रहते इसके जगह पर तो ज्यादा मजबूत होती, क्योंकि एसआईआर में अंततः लोगों से नेता भी अपील करने लगे। नेता प्रतिपक्ष का भी एक सोशल साइट पर बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि हमारी पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो अपने मतदाता है जिनका नाम कट गया है, उनका नाम जुड़वाने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं कमजोर होते दिख रही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार।